नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको हंसी तो आएगी, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने जो दिमाग लगाया वो आखिरकार फेल हो गया। आपको इस वीडियो में एक जगह दिखा रहा हूँ, दिल्ली के ही पास एक गढ़मुक्तेश्वर एक फेमस जगह है जहाँ पर गंगा नदी बहती है और यहाँ पर एक ब्रिज घाट शमशान है। इस शमशान घाट पर हर रोज़ कहीं चिताएं जलती है। जब किसी की मौत होती है तो अपने उसको लेकर यहाँ पहुँचते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अब 27 नवंबर की बात है। 27 नवंबर को 4 लड़के एक i20 कार लेकर इस ब्रिज घाट शमशान पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद ये उस गाड़ी को रोकते हैं। एक अर्थी जो एक डेड बॉडी के हैं उसको ले जाकर वो रखते हैं। इसके बाद वो जाते हैं, जाकर पर्ची कटवाते हैं। पर्ची कटवाने के बाद वहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय घी, हवन, पूजन जो भी सामग्री होती है अब वो खरीदते हैं। उसकी सारी पर्चियाँ कटवाते हैं। इसके बाद वो लकड़ी की पर्ची कटवाते हैं। अब लकड़ी की जो टाल होती है वहाँ से लकड़ियाँ एक जो ठेला है चलने वाला उसके ऊपर रखते हैं और जहाँ पर इनका एक लाश का अंतिम संस्कार करना था उस जगह पर ले जाकर उन लकड़ियों को डाल दिया जाता है। जब उन लकड़ियों को डाल दिया जाता है तो इसके बाद आसपास के लोग देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ कहीं लोगों का जो है अंतिम संस्कार होता है। तो ये लोग खुद ही जो है किसी उस शमशान घाट के किसी कर्मचारी का सहारा नहीं लेकर इन्होंने खुद नहीं इन लकड़ियों की जो है चिता बनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये लकड़ियाँ जमाने लग गए कि एक चिता तैयार करने लग गए। अमूमन ये होता है कि जब कोई परिजन किसी का अंतिम संस्कार करने आते हैं तो वो शोक संतप्त होते हैं और शोक के डूबे हुए वो बैठे रहते हैं। और जो शमशान घाट में जो काम करने वाले कार्मिक होते हैं, कर्मचारी, वो चिता सजाते हैं। उसके बाद उस मरने वाले का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर उल्टा ये है कि इन लोगों ने चारों ने ही जो है किसी का सहारा नहीं लिया। अब इन्होंने जो है चिता सजाना शुरू कर दी। अब चिता तैयार है। अमूमन वहाँ पर पंडित वगैरह आकर जो है पूजा विधि विधान से एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है। जब चिता पूरी तरह से सज गई तो इसके बाद वहाँ पर पंडित वगैरह आए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो, पहले आप विधि विधान से करिए। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही संस्कार कर देंगे, अंतिम संस्कार। सारे लोग देख भी रहे। खैर इसके बाद ये जाते हैं और जाकर एक बांस लेकर आते हैं। उस बांस पर जो है वो अर्थी रखी हुई, उस लाश रखी हुई। अब चारों उठाकर उस चिता पर रखने जा रहे थे, तभी अचानक एक शमशान घाट का ही कर्मचारी कहता है कि देखो मैं सहारा दे देता हूँ। तो एक लड़का मना करता है कि नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। तो वो कहता है कि देखो ये पुण्य का काम है और मैं जो है आपके इस अर्थी के सहारा लगा देता हूँ जिससे कि वज़न नहीं लगेगा आपको। तो ये कहता है चलो ठीक है। इसके बाद वो जैसे ही उस अर्थी के हाथ लगाकर और जब चारों लोग उठाते हैं, एक पांचवा वो उठाते हैं, तो उसे एहसास होता है कि इस अर्थी में तो मात्र 2-3 किलो ही वज़न है। हर रोज़ वो कई लोगों के अंतिम संस्कार वहाँ पर करता है। तो उसने देखा कि आखिरकार इस अर्थी में तो बिल्कुल वज़न नहीं है, जबकि 60-70 किलो 50 किलो से ज़्यादा अमूमन वज़न होता है एक मुर्दे में। और जब मुर्दा का वज़न वैसे ही मरने के बाद ज़्यादा हो जाता है, इंसान का जैसे मरता है उसके बाद वो मुर्दा बनता है, मुर्दे का वज़न वैसे ही ज़्यादा लगता है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि आखिरकार कोई मामला गड़बड़ है। तो वो कहता है कि इसमें वज़न नहीं है तो इस बात को अनसुना कर देते हैं वापस उस। अब जैसे ही
वो शख्स कहता है कि ये काम करो, हमें लाश की जो है शक्ल तो दिखाओ। तब चारू कहते हैं कि देखो हम सीधे ही इस लाश को जो है अस्पताल से लेकर आए हैं और चेहरा इतना ख़राब हो चुका है कि इस लाश को देखने लायक नहीं है, इसलिए आप चेहरा मत देखिएगा। तो वो कहता चलो ठीक है। वो कर्मचारी वहीं रुका हुआ है, देख रहा है। अब जैसे ही एक शख्स उस चिता को मुखाग्नि देने वाला था, अचानक ही तेज़ हवा चली और जो कफन उस लाश पर ओढ़ाया हुआ था वो एक साइड से हट गया। जैसे ही हटा उसका एक पैर दिखा, और जो पैर दिखा वो एक इंसानी पैर नहीं था। उस शख्स ने हाथों हाथ उस जाकर देखा। उससे पहले से शक था कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है कोई शरारत की है। वो किसी इंसान को लेकर नहीं आए, किसी पुतले को लेकर आए। उससे पहले शक हो गया था। जब उसने वज़न वगैरह देखा तो इसके बाद सारे लोग इकट्ठे हुए तो देखा कि एक जो मैनीक्वीन जो पुतला होता है, आमतौर पर ये पुतला कहीं शोरूमों के बाहर सजाए रखा जाता है, जिन्हें कपड़े पहनाकर आमतौर पर ये सजाया जाता है कि लोग जो है देखते हैं, उसके बाद कपड़े खरीदते हैं। तो ये मैनीक्वीन, अब इसके बाद किसी ने जो है पुलिस को सूचना दी। पास ही पुलिस चौकी थी तो पुलिस मौके पर पहुंचती। इससे पहले 2 शख्स, ये 4 लोग थे, 2 वहाँ से रफू चक्कर हो गए। 2 लोगों को घेर लिया पुलिस ने, आदमी वहाँ के जो आदमी वगैरह थे जो आए हुए थे। इसके बाद वहाँ पर लोगों ने सोचा कि कहीं ये जादू टोना भूत प्रेत को लेकर इन्होंने ऐसी हरकत की होगी। इसके बाद इन्होंने जो है सारा पर्ची वगैरह भी कटवाई। तो पुलिस ने फिर इन दोनों लोगों को हिरासत में लिया। एक का नाम जो है कमल सोमानी। इसके बाद हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को देखा तो गाड़ी में और 2 मैनीक्वीन, एक छोटी एक बड़ी, उस गाड़ी की डिग्गी में रखी हुई थी। देखने के बाद ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई मामला अलग है। पुलिस इनको लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और जब पूछताछ करती है तो पूरी कहानी इस प्रकार से फिर सामने आती है। कमल सोमानी ने बताया कि उनके पिताजी की एक दुकान यहीं दिल्ली के जो करौली बाग इलाका है, यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट की बड़ी दुकान थी। उनके पिताजी इस दुकान पर बैठते थे और वो भी कभी कभी जाकर वहाँ पर बैठता था। एक लड़का बिहार का रहने वाला जो इसी दुकान पर नीरज नाम का वो काम करता था। जब नीरज काम करता था तो ये कमल भी वहीं जाता था, बैठता था। ये दुकान अच्छी चलती थी। एक रोज़ इसके नीरज का भाई जो है, जिसका नाम अंशुल, ये भी नौकरी की तलाश में बिहार से यहाँ दिल्ली आया। इसका छोटा भाई वैसे ही इनके दुकान पर काम कर रहा था और इनकी अच्छी जान पहचान थी। इसका नीरज का व्यवहार और अंशुल का जो व्यवहार था वो अच्छा था। फ़ोन पर वगैरह बात भी किया करता था। तो उसने कहा कि मुझे दिल्ली में जॉब करनी है, तो मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, तो मुझे बनवाने हैं, तो मैं कहाँ का पता डालूँ। तो फिर इस कमल सोमानी के पिता जो थे उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, मेरे घर का एड्रेस डाल दो तो तुम्हारे आधार पैन कार्ड बन जाएंगे। इसके बाद उसने पैन कार्ड आधार कार्ड बनाया और वो जॉब करने लगा। इसी बीच कमल सोमानी के पिता की मौत हो जाती है। अब पिता की मौत हुई तो अब दुकान पर कमल सोमानी कभी कभी जाता, कभी कभार। धीरे धीरे इस दुकान का जो है चलना बंद हो गई और एक रोज़ ये दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब नीरज वहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि अब भैया मैं वापस बिहार चला जाता हूँ, क्योंकि इस दुकान को तो बंद हो गया है। कमल सोमानी कहता है चलो ठीक है। वो नीरज पहले ही बिहार चला गया था। इसके बाद अंशुल था, वो भी जो है कुछ दिन नौकरी की, वापस वो भी बिहार निकल गया। लेकिन कमल सोमानी के दिमाग में एक बात आई कि मेरे जो है कर्जा काफ़ी हो गया है, कर्जा उतर नहीं रहा है, दुकान बंद हो गई है, तो कुछ आइडिया ऐसा अपनाया जाए कि। तो उसने एक काम किया कि अंशुल के जो पैन कार्ड आधार कार्ड उसके पास थे, तो उसने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से जो है अंशुल का 50 लाख का बीमा करवाया। बीमा कराने के बाद उसने ऑनलाइन प्रीमियम जमा करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों तक उसने प्रीमियम भरा। ये बात अंशुल को पता नहीं थी कि मेरा बीमा कराया गया है। अब इधर वो कभी कभार अंशुल से बात भी किया कर लेता था, हालचाल जान लेता था। कमल सोमानी के दिमाग में आया कि हम किसी शख्स की हत्या तो मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि
हार्डकोर अपराधी था नहीं, इसके दिमाग में ऐसी खुरापात आई नहीं। उसने कहा कि ऐसा कोई दिमाग लगाया जाए कि ये 50 लाख का क्लेम भी मिल जाए और अंशुल की मौत भी ना हो और वो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाए। तो इसके बाद एक दिन वो कहीं से शोरूम से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक जो मिनी क्वीन जो ये पुतला होता है ये दुकान के बाहर लगा हुआ था। इसने ये आइडिया आया कि एक इंसानी हाइट का कद काठी का एक पुतला होता है, तो क्यों ना इसे एक शमशान घाट में जाकर जलाया जाए और फिर इसके बाद इसको जो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए एक पर्ची जो होती है इस शमशान की वो जारी करवाई जाए। लेकिन अब 4 लोगों की ज़रूरत है, तो 3 इसने अपने एक दोस्त जो इसके खास दोस्त थे कमल सोमानी के, उनसे बात की। उन्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा है, हम इंसान को तो मारेंगे नहीं, लेकिन एक पुतले को जलाएंगे तो ज़रूर जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे। तो इन लोगों ने फिर ये 27 नवंबर का दिन चुना और अपनी कार से ही i20 कार से ही ये पुतला लेकर वहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद जो जलाने की प्रोसेसिंग था वो किया, लेकिन ये बंडा फोड़ हो गया। एक वो कर्मचारी जिसको पहले शक हुआ, फिर हवा तेज़ आई और इस हवा से वो कफन उड़ा और फिर ये सारा बंडा फूट गया। लेकिन कमल सोमानी ने किसी का मर्डर किया नहीं, ना किसी की हत्या करके लाश को जलाई। तो आमतौर पर उसे धोखाधड़ी के कुछ केस में थोड़े दिन के लिए पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में जा सकता है, लेकिन बेल मिल जाएगी क्योंकि उसने कत्ल किया नहीं और ऐसा उसने कोई कागज़ अभी तक बनाया नहीं कि जिससे कि वो डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उसका क्लेम कर सकें। लेकिन उसकी जो सातिर दिमाग की जो साजिश थी वो पूरी बेनकाब हो गई। यानी कमल सोमानी ने कितना तेज़ दिमाग लगाया कि उसे एक मर्डर नहीं करना है, लेकिन मर्डर उसकी मौत दिखाने के लिए अंशुल को मरना होगा और अंशुल का जो पुतला है उसको जलाकर और अंशुल को कागजों में जो है मर्त दिखाना था। इसीलिए इतनी बड़ी साजिश रची, लेकिन आखिरकार ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। और अंशुल जो है बिहार में रहता है, उसे पता ही नहीं कि उसका जो है ऐसे सा दिल्ली में मामला हो गया। आखिरकार कमल सोमानी और उसका एक साथी हिरासत में है, 2 लोग फरार हैं। लेकिन बड़ा तेज़ तरार दिमाग आखिरकार पकड़ा गया कमल सोमानी और ये पूरी जो है घटना आपके सामने आई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर मिलेंगे किसी कहानी में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।